नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस बार यूपी टेट में 120 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो एग्ज़ाम में नुकसान हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को यहीं से। पहला है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष 1952 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में या 1960 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय न्यायालय में ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। पहला है सुकारी प्रसाद मामले में, तीसरा है सज्जन सिंह मामले में, और तीसरा है गोलकनाथ के मामले में, चौथा है केशवानंद भारती के मामले में। तो इसका हो जाएगा केशवानंद भारती के मामले में दिया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 213। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 200 होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। पहला है राज्यसभा के सभी सदस्य, दूसरा है कि संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य, तीसरा है कि संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसका हो जाएगा संसद के दोनों सदस्यों का संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? पहला हो जाएगा भूटान, दूसरा हो जाएगा नेपाल, तीसरा हो जाएगा बांग्लादेश, चौथा हो जाएगा जापान। तो इसका हो जाएगा जापान नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि राजपूत राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? आनंद आनंद कुमार स्वामी, कृष्णदास, तीसरा कि डॉक्टर मोतीचंद्र, चौथा है कि डॉक्टर जी आर्चर। तो इसका हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि लोक कलाएं का संबंध है क्षेत्रीय है, दूसरा चित्रकला से है, तीसरा आधुनिक कला से, चौथा कि ऐतिहासिक काल से है। तो इसका हो जाएगा क्षेत्रीय से है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि ज्यामिति डिजाइन कहते हैं ज्यामिति आकारों को या ज्यामिति आकारों से बने डिजाइन को, तीसरा है कि वर्ग से बने डिजाइन को, और चौथा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ज्यामिति आकारों से बनी हुई डिजाइन को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि एपड़ का संबंध किस राज्य से है? एपड़ का संबंध किस राज्य से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। तो इसका हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी संगीत श्रुतियों की कुल संख्या कितनी है? 22 है, 13 है, 12 है या 9 है? तो इसका हो जाएगा 22 है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत के मिलाकर कुल कितने स्वर हैं? 12 हैं, 8 हैं, 7 हैं और 11 है। तो इसका हो जाएगा 12 है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि चार ताल का प्रयोग किस गायकी में प्रयोग किया जाता है? घमार में, तराना में और धूपद में या ख्याल में? तो इसका हो जाएगा धूपद में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? पंडित किशन महाराज, दूसरा है जाकिर हुसैन, तीसरा है कि रामदास शर्मा, चौथा है कि अमहद खान सिरकवा। तो इसका हो जाएगा रामदास नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम खेल आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली, दूसरा बॉम्बे, तीसरा कलकत्ता, चौथा मद्रास। तो इसका हो जाएगा बॉम्बे में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि आज भारत को गीता के नहीं फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का, स्वामी विवेकानंद का या चौथा रूसो का? तो इसका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि खेल दिवस मनाया जाता है
खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 31 अगस्त को? तो इसका हो जाएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि युग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ युग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि भरत, दूसरा है कि महर्षि नारद, तीसरा है कि महर्षि पतंजलि, चौथा है कि महर्षि देवदत्त। तो इसका हो जाएगा महर्षि पतंजलि है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि जीवाइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? पहला धान है, दूसरा सोयाबीन है, तीसरा मक्का है, चौथा जरई है। तो इसका हो जाएगा मक्का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि गाय की कौन सी नस्ल दुका दुकाजी उद्देश्य की है? घीर जर पहला हो गया घीर, दूसरा दर्शी, तीसरा सिद्धि, तो चौथा हो गया थार पारकर। तो इसका हो जाएगा थार पारकर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9, दूसरा हो गया 12, 15 या 22 में? तो 15 में बांटा गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि केंद्रक बीज केंद्रीकी बीज की संपत्ति है? प्रजनक द्वारा, आधारी बीज द्वारा, प्रमाणित बीज द्वारा या पंजीकृत बीज द्वारा? तो इसका हो जाएगा प्रजनक बीज द्वारा होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है हैदराबाद, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है भोपाल, चौथा है लखनऊ। तो इसका हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि मार्मलेड बनाने की सर्वाधिक उपयुक्त फसल है? केला है, जामुन है, माल्टा है या बेल है? तो इसका हो जाएगा माल्टा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? पहला है नई दिल्ली, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है मैसूर और चौथा है लखनऊ। तो इसका हो जाएगा मैसूर में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? जेली बनाने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? शर्करा का, पेक्टिन का, सल्फाइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का? तो हो जाएगा शर्करा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि केसर प्राप्त किया जाता है कलिका से, पत्ती से, पुष्प वर्तिकाक से या वाह्य दल पुंज से? तो उसका हो जाएगा पुष्प वर्तिकांग से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? 22, 26, 24 या 28? तो इसका हो जाएगा 24 पसलियाँ होती हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि टीएबी का टीकाकरण किस रोग से बचाव करता है? टिपेडिक से, थिफिसिया से, मियादी बुखार से या काली खांसी से? तो इसका हो जाएगा मियादी बुखार से बचाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 20 जून, 25 जून या 28 जून? तो इसका हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अष्टाध्यायी के लेखक हैं? वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव या वाल्मीकि? तो इसका हो जाएगा पाणिनि है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? उदयभद्र, महापद्नंद, शिशुनाग या काला अशोक? तो इसका हो जाएगा काला अशोक के शासन काल में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? पहला हो जाएगा आगरा में, दूसरा हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में, तीसरा हो जाएगा दिल्ली में, चौथा होगा सिकंदराबाद में? तो इसका हो जाएगा आंसर फतेहपुर सीकरी में करवाया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष में? 1885 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या 1875 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में? तो इसका हो जाएगा 1875 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लिहाडी और अशरफ खान और तो चौथा हो जाएगा सूर्यदेव। तो इसका हो जाएगा सूर्यसेन नहीं थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गजनबी ने, हुमायूं ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने?
तो इसका हो जाएगा अकबर ने करवाया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि हेन संघ किसके शासनकाल में भारत आया था? पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा है कि हर्षवर्धन, चौथा है कि स्कंदगुप्त। तो इसका हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि इन बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है? पहला बाबर, दूसरा हो गया हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर को कलंदर कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है? बंगाल का विभाजन कराने वाला गवर्नर जनरल था? कर्जन था, कैलिंग था, मिंटो था या मिन, मिन, मियो था? तो इसका हो जाएगा कर्जन था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर या जगदीशपुर या अवध या बिटूर? तो इसका हो जाएगा जगदीशपुर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सामग्री महाद्वीपों में अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला आ गया विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, तीसरा आ गया ग्लोब और चौथा हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ग्लोब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि भूगोल परीक्षण का उपयुक्त विधि है? भ्रमण विधि, वार्तालाप विधि, कहानी विधि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा भ्रमण विधि है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मानचित्र को समझने के लिए सर्वव्यापी भाषा को समझाया जा सकता है? रेखाचित्रों से, रूढ़ चिन्हों से, वर्णमाला के अक्षरों द्वारा या थीमोमैटिक मानचित्रों से? तो इसका हो जाएगा रूढ़ चिन्हों से दर्शाया जा सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि वी आकार की घाटी का निर्माण होता है हिमालय द्वारा, नदियों द्वारा, पवन द्वारा या सागरीय तट द्वारा? तो इसका हो जाएगा नदियों के द्वारा होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न या ब्रिस्बेन? तो इसका हो जाएगा कैनबरा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में? तो इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि सेल का उदाहरण है? स्लेट हो गया, संगमरमर हो गया, सेल हो गया या ग्रेफाइट हो गया? तो इसका हो जाएगा सेल हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पुच्छल तारा की पूछ किस दिशा सदैव होती है? सूर्य की ओर, सूर्य से दूर या उत्तर पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर? तो इसका हो जाएगा सूर्य से दूर की ओर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? संपत्ति, नति लंब घाटी या हांग बैंक या लांग ब्रेन? तो इसका हो जाएगा ग्रान बेन हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? अटाकामा और अरबिया, गोबी या कालाहारी? तो इसका हो जाएगा गोबी हो जाएगा। गोबी मरुस्थल नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम घटता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम बढ़ता है, और तीसरा है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम रहता है और बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम रहता है। तो इसका हो जाएगा बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम बढ़ता है। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।